ऋषभ भगवान कहते हैं बच्चों, ये मनुष्य शरीर केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये क्रियाएं तो पशु भी जानते हैं। पशु को भूख लगी तो आहार करने निकल पड़ा, पेट भर गया तो आकर के सो गया। भूख लगने पर भोजन करना जानता है और भोजन कहाँ मिलेगा उसको ग्रहण करना भी जानता है, खा पी के पेट भर लेता है। और यदि हमने केवल पेट भरना ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया तो हम में और पशु में क्या अंतर हुआ, बल्कि यूं कहे हम पशु से भी गई बीते हो गए। क्यों? पशु को भूख लगती है तो जितना पेट भरता है उतना ही खाता है, संग्रह नहीं करता, परिग्रह नहीं करता, और अनावश्यक किसी को धोखा नहीं देता पेट के नाम पर। वो किसी से छल कपट धोखाधड़ी नहीं करता, क्योंकि पेट के नाम पर ही हम लोग लूटपाट करते। क्या करें, पापी पेट का सवाल है। अरे तुम्हारा पापी पेट कितना बड़ा है भाई, तो कभी भरता ही नहीं। परंतु पशु ऐसा नहीं करेगा। शेर का यदि पेट भरा है तो कोई भी उसके सामने से मृग आदि निकल जाए वो किसी को मारेगा नहीं, देखता रहेगा। वो तभी प्रहार करेगा जब भूखा होगा, उसे भोजन की आवश्यकता होगी तो मारेगा, खाएगा, उसका आहार है, पर अनावश्यक नहीं। कोई भी जानवर जाएगा, खाएगा, पेट भर जाएगा तो आराम से सो जाएगा। तो हम तो पेट में जो आता है सो जा, भले ही पेट में कुछ भी ना बनवे, 2 रोटी खाते होंगे, पर पेट के नाम पर न जाने कितनों को हम धोखा देते हैं, कितनों से बेईमानी करते हैं, कितना हम छल कपट का व्यवहार करते हैं, पेट के ही नाम पर तो करते हैं। तो यदि हमने केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य बनाया है तो क्या हम उस पशु से भी गए बीते नहीं हैं? कम से कम पशु तो ऐसा नहीं करता, वो तो आवश्यकता अनुसार पाता है। तो नायम देहो देह भाजाम न लोके। ऋषभ भगवान कहते हैं यदि पशुओं की तरह खाना पीना ही जीवन का ध्येय है तो हम मनुष्य उनसे भी गए बीते हैं। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं 2 चाबी तुम्हें दे के जा रहा हूं बच्चों, एक चाबी से मोक्ष का दरवाजा खुलेगा और दूसरी चाबी से नरक का दरवाजा खुलेगा। तो जिसको जो दरवाजा खोलना हो उसी नंबर की चाबी पकड़ ले। इन चाबियों का नंबर क्या है, नाम क्या है? बोले महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संगम। महत सेवा, किसी सिद्ध महापुरुष, किसी ब्रह्मज्ञानी संत का सानिध्य और उसकी सेवा का सौभाग्य मिल जाए तुम्हें तो जान लो मोक्ष की चाबी तुम्हारे हाथ लग गई। किसी जीवन मुक्त महापुरुष का सानिध्य मिल गया तो मोक्ष की चाबी आपके हाथ लग गई। और तमो द्वारम योषिताम संग संगम। स्त्रैण्य पुरुष, व्यभिचारी पुरुष का यदि संपर्क में आप आ गए तो जान लो आपको नरक की चाबी हाथ लग गई। गोस्वामी जी इसी का अनुवाद करते हैं रामचरितमानस में। संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। संत संग क्या है? बोले अपवर्ग कर, अपवर्ग की प्राप्ति देने वाला है संत का संग, और कामी भवकर पंथ, ये भवाटवी में भटकाने का कारण है। भगवत प्रेमी का संग करोगे तो गोविंद के गुण गा गा के तुम्हें भी भगवान का दीवाना बना ही देगा। और भगवान के जहां दीवाने बने तहां कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता जाएगा। प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। ऋषभ भगवान एक बात बहुत सुंदर कहते हैं, संसार में हजारों संबंधी होते हैं पर सच्चा संबंधी उसी को समझो
जो तुम्हें भगवत प्राप्ति में सहयोग दे रहा है। और भगवत प्राप्ति में जो बाधक बने, विरोधी बने, वो कितना भी तुम्हारा निकटतम प्रेमी स्नेही क्यों ना हो, उसे शत्रु समझ करके त्याग ही देना चाहिए। चाहे माता पिता भाई बंधु कोई भी हो, स्पष्ट कह दिया। अरे गुरुजी ही क्यों ना हो। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात्, नमो चैद्य समुपेत मृत्युम। जन्म मरण की इस भव पीड़ा को दूर करने में यदि तुम्हें सहायता जो नहीं दे रहा, वो तो बैरी है। और जो तुम्हें इस भवाटीवी की भटकन से बचाने में सहयोग देता है, वही सच्चा संबंधी है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। जाके प्रिय न राम बैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। मीरा जी को जब बहुत व्यवधान आने लगा भजन में, घर में विक्षेप होने लगा, तो मीरा जी ने गोस्वामी जी से पूछा कि बाबा घर में भजन में बड़ा व्यवधान आ रहा है, क्या करूं, समकालीन है। तो तुलसीदास जी बाबा से जब पत्र लिख करके पूछा, तो उत्तर में बाबा ने यही पद लिख करके मीरा जी के पास भेजा कि हाँ, ये तो मतो हमारो, मेरे मत में तो जाके प्रिय न राम वैदे छोड़ देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, छोटा मोटा नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन वह है जो तुम्हें भवाटवी में भटकने के लिए तुम्हारा पैर पकड़ रहा है, तुम्हें पटक रहा है, बचाने में सहयोग नहीं देता, तो उससे बड़ा बैरी कौन होगा। मीरा जी ने जब पूछा कि ये हमसे ही प्रारंभ कर रहे हो आप छुड़वाना, अरे मैया बाप परिवार के पति स्त्री के लिए सर्वोपरि माना गया है, शास्त्रों ने भी कहा है। तो यदि पति विरोध करे, पिता विरोध करे, तो उनको हम कैसे त्याग दें। स्त्री के लिए तो बहुत ही कठिन है इन सबका त्यागना, आज तक किसी ने त्यागा भी है। तो गोस्वामी जी ने एक एक का प्रमाण भी लिखा। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतन, भय मुद मंगलकारी। तजो पिता प्रहलाद जी के पिता ने विरोध किया भगवत भक्ति का, प्रहलाद जी ने त्याग दिया। एक एक का उदाहरण है स्पष्ट। ये तो मतो हमारो कह के अंत में गोस्वामी जी ने कहा ये तो हमारा मत है शास्त्रानुसार, अब आप अपना निर्णय लें। इसी निर्णय पर मीरा जी ने फिर गृह त्याग कर दिया। तो ऋषभ भगवान का आदेश है कि बच्चों मनुष्य शरीर मिला है, देखो दो सुख होते हैं, एक को कहते हैं ब्रह्मानंद, दूसरे को कहते हैं विषयानंद। विषय सुख और ब्रह्म सुख। तो ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म सुख माने जिसको कहते हैं भगवत रस, ये केवल मनुष्य को ही उपलब्ध है। विषय रस तो हर जीव को उपलब्ध हो सकता है, परंतु भगवत रस विषयानंद हर शरीर में उपलब्ध है, पर ब्रह्मानंद सिर्फ मनुष्य शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो मनुष्य शरीर पाके भी विषय रस में हम डूबे रहे, तो विषय रस तो और शरीरों में भी प्राप्त होगा, परंतु ये शरीर छूट गया तो फिर ये ब्रह्म रस, ये ब्रह्मानंद, ये भगवत रस आपको फिर उपलब्ध होने वाला नहीं है। ऐसा उपदेश दे करके ऋषभ भगवान विरक्त हो गए परमहंस बन करके।